जिसे कहते हैं रास लीला। भगवान ने योग माया का सहारा लिया, बांसुरी बजा दी, और जैसे ही श्री ठाकुर जी ने बांसुरी बजाई, महाराज संपूर्ण ब्रज में मानो रस की निष्पत्ति हो गई। योग माया का आश्रय पाकर मेरे गोविंद ने भागवत में लिखा है, अपनी कमर को कदम के वृक्ष से टिकाया, स्पर्श कराया, कटकाचनी पटका पीतांबर डाले हुए, गले में मणियों की माला, मेरे गोविंद कानों में कुंडल धारण करके, घुंघराले केश हैं, सिर में मोर पंख धारण किए हुए भगवान ने बांसुरी बजा दी। गोपियां पागल हो गई, लाला श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है, जो काठ की हो करके इतना तड़पाती है, यदि सोने की होती तो न जाने क्या करती मोहन, श्याम तेरी वंशी पागल कर जाती। भगवान ने योग माया का सहारा लिया, योग माया मुपाश्रिता, और आज योग माया का आश्रय लेकर संपूर्ण ब्रज में महाराज भगवान की लीला फैल गई। गोपियां अपने पतियों को भोजन करा रही थी, भगवान ने कहा था शरद पूर्णिमा की रात्रि में आ जाना, बांसुरी बजाऊंगा। क्योंकि जब भगवान चीर चुराकर गोपियों का कदम्ब के वृक्ष पर बैठे थे तो भगवान से गोपियों ने वादा ले लिया था, प्रभु आप आए हो हम गोपियों का वर्ण करने के लिए, हम गोपियों के प्रेम की, हम गोपियों के प्रेम रूपी भक्ति की प्यास को आप मिटाने आए हो, और प्रभु अभी वैसा योग संयोग तो बना नहीं। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो गोपियों, शरदोत्फुल्ल मल्लिकाम वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। शरद पूर्णिमा की रात्रि को आज भी वृंदावन और शरद पूर्णिमा के चांद का बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। क्यों? एक संत सुना रहे थे कि जब श्री ठाकुर जी की वो शरद पूर्णिमा की रात आती है ना, तो जो वृंदावन की भूमि है वो शरद पूर्णिमा के चांद को अपना प्रीतम समझती है, क्योंकि जब वो शरद पूर्णिमा का चांद आएगा उसी दिन तो वृंदावन की इस धरती पर श्री ठाकुर जी रास करेंगे। एक साल के वियोग के बाद वो शरद पूर्णिमा आती है तो वृंदावन की भूमि मानो प्रेयसी बनकर टकटकी लगाकर उस चंद्रमा रूपी प्रीतम को निहारती है कि कब वो चंद्रमा निकलेगा। और आप कभी अब दर्शन करिएगा आगे, जो शरद पूर्णिमा का चांद होता है उसकी जो आभा, उसकी जो छटा है, उसमें एक महाराज अजीब सा अलौकिक रहता, अजीब सा प्रकाश होता है। एक संत तो बता रहे थे कि यदि गौर से दर्शन करेंगे तो आपको उसका स्वरूप गुलाबी नजर आएगा, शरद पूर्णिमा वाले चांद का, बाकी पूर्णिमाओं का नहीं, केवल शरद पूर्णिमा का। तो आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है, चांद अपने पूर्ण स्वरूप में है, वृंदावन की पृथ्वी मानो कल कल बहती हुई मां जमुना, कलरव करते हुए वो पशु पक्षी जो पुष्प सो गए थे शरद पूर्णिमा का आश्रय पाकर, वो रात्रि में पुनः जाग गए। पतझड़ में बहार आ गई, मानो आज वसंत आ गया। भगवान ने बांसुरी बजा दी, और जैसे ही गोविंद ने बांसुरी बजाई गोपियां बेसुध हो गईं। कई तो अपने पतियों को भोजन करा रही थी, वैसे ही भागी, कई तो तन से गई, कई के तो पतियों ने दरवाजे में बंद कर दिया, कहां जा रही हो इतनी रात गए। कई गोपियां तन से गईं, कई मन से गईं। ठाकुर जी ने कहा था पहले ही शरद पूर्णिमा, तो कई तो श्रृंगार कर रही थी। अब एक आंख में काजल लगाया, दूसरे में लगाई रही थी कि ठाकुर जी की बांसुरी बज गई। तो एक गोपी कह रही, अरे लाला थोड़ी देर बाद बजा लेते, जब हम तैयार हो जाते काजल वाजल लगा लेते। अब एक आंख का तो बढ़िया लग गया, दूसरे का बिगड़ गया आपकी बांसुरी सुनकर। ये भक्त का स्वभाव होना चाहिए। जब गोविंद की कथा
कानों में पड़ना शुरू हो जाए महाराज, तो सब छोड़कर सीधा ठाकुर जी की कथा में भागे। उससे अपने शरीर का भान नहीं होना चाहिए, उसके वस्त्र कहाँ जा रहे हैं, बस हमें तो ठाकुर जी की कथा में पहुंचना है। क्योंकि मेरा गोविंद महाराज आपके स्वरूप से नहीं, आपके मन से प्रेम करता है। आप क्या लेकर आए हो? तो गोपी ने एक आंख में काजल लगाया, दूसरे का बिगड़ गया। तो वो सोचने लगी कि इसके जैसे इसको भी बिगाड़ूं या इसको सुधारूं। तो उसने सोचा अब सुधार तो पाऊंगी नहीं, क्योंकि सुधारने के लिए एकाग्रता चाहिए, और कृष्ण की बांसुरी जब से बज रही एकाग्रता है नहीं। तो उसने एक आंख का तो बिगड़ गया था, दूसरे का भी बिगाड़ लिया। उसने कहा ऐसा बिगड़ा बिगड़ा अच्छा नहीं लग रहा। उसने महाराज काजल लिया और पूरे मुंह में जैसे पाउडर लगाते हैं वैसे पूरे मुंह में काजल पोत लिया। ऐसी अद्भुत भगवान व्यास नंदन सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजन परीक्षित, गोपियां ऐसा अद्भुत श्रृंगार करके इसी कारण जा रही हैं ताकि ये दुनिया ये ना कहे कि कृष्ण रासधारी तो थे किंतु देह के कारण नहीं। भगवान ने गोपियों के साथ देह का संबंध नहीं, श्री ठाकुर जी ने गोपियों के साथ मन का संबंध बनाया। इसी कारण इसे रास नहीं, भागवतकारों ने इसे महारास कहा है। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही महारास है। और भक्त के जीवन में केवल शरद पूर्णिमा के दिन महारास नहीं, जब जब वो अपने मन से गोविंद की कथा सुनता है, जब जब वो अपने मन से गोविंद से मिलता है, तो उसके जीवन में उसी पल महारास प्रारंभ हो जाता है। हम सब उसकी गोपी ही तो हैं। जब वो कृष्ण की कथा हमारे अंतःकरण में जाती है, अंतःकरण के तार तार खुल जाते हैं और हम भी उसके साथ महारास करने लगते हैं। श्री ठाकुर जी बांसुरी बजा रहे, गोपियां आ रही, कई तो झरोकों से ही कूद गई, कई तन से, कई मन से, कई गायद हो रही थी। सांस चिल्लाए जा रही है, अरे कहां जा रही है? बोले अब तो चली मैं, बस इसी बात के लिए तो मैं गोपी बनी थी। कई तो पतियों से कहकर गई कि अब हम आने वाली नहीं है। क्यों? पति को छोड़कर जा रही है। बोले देख नहीं रहे, परम पिता परमात्मा जगदीश्वर जगदाधार अलख निरंजन निर्विकार निर्विशेष वो कृष्ण बांसुरी बजा रहा है। किंतु धन्य है गोपियां जिन्हें बांसुरी सुनाई दे रही, किंतु उन घर वालों को, उन संसारियों को कृष्ण की वो बांसुरी नहीं सुनाई पड़ रही। भगवान की कथा, भगवान का भजन, भगवान के नाम में मन उन्हीं का लगता है जो पूर्ण रूप से श्री ठाकुर जी की गोपी है। बाकी तो महाराज समाज चल रही है, सुनने वाले भी भाव से सुन रहे हैं और जिनको नहीं सुना चल रही है। ऐसी तो रोज होती है कथाएं। ये अपने अपने भाव की बात है। आज गोपियां पहुंच गई और भगवान के पास जैसी गोपियां पहुंची, भगवान ने पता है क्या कहा? स्वागतम हे महाभागा प्रियम किम करवाणि वा। हे गोपियों, आपका स्वागत है, आइए। किंतु गोपियों पता है पतियों को छोड़कर आना पाप है। भगवान प्रवचन देने लगे, बोले पति कैसा भी हो, बोले दुर्गुणी हो, दुस्सील हो, निर्धन हो, किंतु पति तो पति है। और पातिव्रत धर्म का जो पालन नहीं करता वो स्त्री श्रेष्ठ नहीं। अब तो महाराज गोपियां बेचैन हो गई, अभी अभी पतियों से कहकर आई अब हम आने वाले नहीं, और यहां पर ये कह रहे हैं कि पतियों को छोड़कर आना पाप है। गोपियां मौन है, स्तब्ध हैं, आंखों में आंसू इतने भरे हैं महाराज, किंतु निकालें भी तो किसके लिए? गोपियां सोच रही है निष्ठुर कृष्ण तो कह रहा है कि पतियों को छोड़कर आना पाप है। अब आंसू बहाएं भी तो पहुंचने वाला कोई नहीं, और इन्होंने ऐसी बात कह दी कि आंसू रुकने वाले नहीं। कहने का अभिप्राय है कि जब आप भजन मार्ग में निकले ना महाराज, तो ठाकुर जी को ज्यादा ही परीक्षा लेना शुरू कर देते। संसारियों से ज्यादा नहीं लेते, क्योंकि उन्हें पता है इससे लेंगे भी तो ये फेल हो जाएगा।
एक मालिक के पास 10 घोड़े हैं। 10 घोड़े में से उसको उसका जो विश्वास पात्र घोड़ा होगा वो उस घोड़े पर ही ज्यादा वजन ला देगा। उसको भरोसा होगा कि इस घोड़े पर मैं कितना भी वजन लाद दूं ये मंजिल तक पहुंचा ही देगा। इसी तरह ठाकुर जी के इस संसार में भरे पड़े हैं लोग, किंतु उसी घोड़े पर, उसी भक्त पर भक्ति की परीक्षा लेते हैं, जिस पे ठाकुर जी को भरोसा होता है कि इस पर जितनी भक्ति की परीक्षा लूंगा ये एक ना एक दिन मंजिल तक पहुंचेगा ही। सबकी नहीं लेते। और जब लें, देखिए जब भक्ति में परीक्षा हो महाराज, उसका आनंद भी अलग है। कि जब दुनिया मना करे भजन मत करो और आप भजन करो महाराज, उसका आनंद तो कोई मीरा से पूछे, कोई तुकाराम से पूछे, कोई नरसी से पूछे, कोई हरिदास से पूछे, कोई उन ब्रज की गोपियों से पूछे जो छोड़कर आ गई। आज मेरे गोविंद ने बांसुरी बजाई, गोपी आई, स्वागतम है। क्यों आई हो? पतियों को छोड़कर आना पाप है, पातिव्रत धर्म नष्ट किया है आपने। भगवान ही परीक्षा ले रहे। भगवान ने एक कथा सुना दी कि एक जंगल से लकड़ी लेकर आया पति और पत्नी की गोद में सर रखकर सो गया। बगल में हवन कुंड जल रहा था, तो पत्नी ने सोचा यदि सोते हुए पति को गोद से उठाती हूं तो बालक हवन कुंड में जलकर गिर सकता है और गिरकर मर भी सकता है। तो कन्हैया ने कहा पता है गोपियों, उस पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली पत्नी ने सोचा कि पति को सोने देती हूं, बेटे का जो होगा सो होगा। और उसके पातिव्रत धर्म के प्रभाव से उसने पति को जगाया नहीं, सोने दिया। उसके पातिव्रत धर्म के प्रभाव से उसका बालक जलते हुए हवन कुंड में गिरा तो, किंतु जलती हुई अग्नि शीतल हो गई, बालक बच गया। गोपियां कहने लगी लाला ऐसी 2-4 कथाएं तो हमें भी आती, हम भी सुना दें। कहा पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली एक पत्नी थी। अब गोपियां सुना रही कन्हैया को। कन्हैया ने कहा अच्छा फिर? बोले उसके जीवन में एक बार समय आया कि पति को विदेश जाना पड़ा किसी काम से, और विदेश जाने से पहले पत्नी ने कहा श्रीमान जी से कि मैं तो आपके बिना भोजन भी नहीं करती हूं, पहले आपका पूजन करती हूं फिर भोजन करती हूं, और आप विदेश जा रहे हैं। तो श्रीमान पति ने कहा बोले जब तक मैं विदेश जा रहा हूं तो तब तक मिट्टी का पति बनाकर उसकी पूजा कर, उसी के सामने भोजन कर, उसी के साथ व्यवहार कर, ये समझकर कि असली ही है। कहा ठीक है। अब असली पति गए विदेश, मिट्टी के पति की मूर्ति बना ली उसने, और वो पत्नी मिट्टी के पति के प्रति इतनी आसक्त हो गई, इतनी आसक्त हो गई कि उस मिट्टी के पति को ही वो पत्नी असली पति समझने लगी। विदेश गए पति को भूल गई। जो व्यवहार है, जो भोजन है, जो पूजन है, जो व्रत है, सब मिट्टी के पति के साथ। ऐसा समय आया महाराज कि वो असली पति को भूल गई। कुछ समय बाद असली पति विदेश से आए। अब पत्नी मिट्टी के पति के सामने बैठी उसकी पूजा कर रही है, भोजन खिला रही है। तो गोपियों ने कृष्ण से प्रश्न किया कन्हैया बाप बताओ, उस पत्नी को मिट्टी के पति के सामने बैठे रहना चाहिए या दरवाजे पे असली पति आ गए दरवाजा खोलना चाहिए? कन्हैया ने कहा सीधी सी बात है, ठीक सी बात है। जब असली पति दरवाजे पर है तो मिट्टी के पति का क्या करना? मिट्टी के पति को छोड़े, असली पति के लिए दरवाजा खोले। तो गोपियों ने कहा गोविंद हम भी तो तुम्हें यही बताना चाह रही हैं, ये दुनिया के जितने भी पति हैं ये सब मिट्टी के पति हैं, नकली पति हैं, अस्थिर पति हैं। एक ना एक दिन ये साथ छोड़कर चले जाएंगे। इसी कारण हे जगतपति बांके बिहारी लाल, हम आपके साथ रास करने आए, क्योंकि वो सब मिट्टी के हैं, मिटने वाले हैं, किंतु अमिट यदि कोई है तो वो मेरा बांके बिहारी है। जब गोपियों के इतने तीव्र भाव को सुना तो गोविंद रास करने के लिए उद्धरत। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, बंसी बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। तो
आइए ठाकुर जी का रास हम सभी इस भाव के माध्यम से दर्शन करेंगे।